नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आइए डालते हैं प्रमुख समाचारों पर एक नजर। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अभियान को लेकर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक डी आर शनिवार दोनों उतरे सड़कों पर, साथ में उतरे गणमान्य नागरिक है। भारत माता की जयकारों से गूंजी गलियां। निजीकरण के विरोध में विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी। बालिका को बचाने के चक्कर में ऑक्सीजन सिलेंडर का वाहन पलटा, कोई हताहत नहीं। जिला पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में बम बम भोले के जयकारी गूंजे। और अब समाचार विस्तार पे। हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा हो, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो पूरा देश। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर देश भर में तिरंगा अभियान चल रहा है। लगातार यात्राएं निकल रही हैं, जन जागृति अभियान है। देश भर में तिरंगा ही तिरंगा दिखलाई दे रहा है और इसी अभियान को गति देने के लिए दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक डी आर शनिवार सड़कों पर उतरे। उनके साथ थे गणमान्य नागरिक भी, विभिन्न विभाग के अधिकारी भी। यूं तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सभी क्षेत्र में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, देश भर में तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय की, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। एक अभियान के तहत इस अभियान को गति देने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं और बैठकों के साथ दिशा निर्देश भी हो रहे हैं। लेके चल रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर, जहां कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक डी आर शनिवार के साथ में विभिन्न विभाग के अधिकारी और साथ में गणमान्य नागरिक, विद्यालयों के छात्र छात्राएं सभी उतरे सड़कों पर और भारत माता की जयकारों से गूंजी गलियां। पूरे दमोह जिले में आज सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर पालिकाओं में और नगर अपना शहर में दमोह में सभी जगह जो है 8 बजे से पूरे अपना जन समुदाय, प्रशासन, स्कूल के जो अपने 9 से 12 के बच्चे, ये सब लोग जो है आज रैली के माध्यम से अपना कार्यक्रम के बारे में लोगों को अवगत भी करा रहे हैं और जन जागरूकता और लोगों की इसमें सहभागिता के लिए सभी लोग अपील भी कर रहे हैं। जैसे ये उत्साह हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अपने ज़िले में भी सभी ज़िलों की तरह इस बार बहुत उत्साह के साथ लोग जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम सभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन और सहभागिता ज़रूरत है। तो लोगों से यही अपेक्षा है कि सब लोग जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। इस कार्यक्रम में सभी अपना जो उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति करें। हर घर तिरंगा अभियान लगातार चल रहा है। देश भर में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, हाथों में राष्ट्र ध्वज थाम कर राष्ट्रभक्त सड़कों पर हैं, भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। प्रत्येक हाथ में तिरंगा दिखलाई दे रहा है। और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह में भी लगातार राष्ट्र ध्वज हाथ में थाम कर राष्ट्रभक्त सड़कों पर हैं, गलियों में हैं, चौराहों में हैं, जयकारे लगा रहे हैं भारत माता की। स्थानीय तहसील ग्राउंड से भी एक रैली निकाली गई और जिला पुलिस बल के इसमें अधिकारी जवान पैदल चल रहे थे, राष्ट्र ध्वज हाथ में थामे कदम ताल करते हुए भारत माता के जयकारे लगाते हुए वह नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकले। राष्ट्रभक्ति का जज्बा देखते ही बन रहा था और लोगों में उत्साह था, रुक कर देख रहे थे और जयकारे भी लगा रहे थे, हौसला भी बढ़ा रहे थे इन जवानों का। ये जो यात्रा है पुलिस बल की तिरंगा हाथ में थामकर स्थानीय तहसील ग्राउंड से प्रारंभ हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फिर तहसील ग्राउंड पहुंची। जिला पंचायत के सीईओ अजय श्रीवास्तव ने इस रैली को रवाना किया था और पुलिस अधीक्षक डी आर शनिवार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने समापन के अवसर पर यहाँ पहुंचकर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। सबने एक साथ भारत माता के जयकारे लगाए और कदम ताल करते हुए लगातार यह जो रैली है वह पहुंची है स्थानीय तहसील ग्राउंड वापस।
निजीकरण के विरोध में पूरे देश भर में विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। वह निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार एक बिल ला रही है और उस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है इस बिल के आ जाने से जहां उपभोक्ता परेशान होंगे तो वहीं विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी भी परेशान होंगे और इसी बात को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर उन्होंने विरोध किया है। विद्युत मंडल के बड़ी संख्या में कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। क्या कारण है? ऐसा कौन सी विपत्ति आन पड़ी कि आज आप सारे के सारे लोग एक काम बंद हड़ताल पर बैठ गए? आज विद्युत मंडल के अस्तित्व पर ही सवाल उठ गया है और उसको समाप्त करने की जो योजना बनाई जा रही है, तो संसद में आज वो विधेयक ला के रखा जा रहा है, विद्युत अधिनियम 2022, जिसके तहत देश के समस्त विद्युत जो मंडल हैं, विद्युत कंपनियां हैं, उन सब का निजीकरण करने जा रही है सरकार। और ये सारा का सारा सब निजी हाथों में पहुंच जाएगा, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों के हाथों में, और सरकार का नियंत्रण पे से चला जाएगा। तो आज उस सरकारी नियंत्रण में होने के कारण जो सुविधाएं आम जनता को या कर्मचारियों को या सारे लोगों को मिलती हैं, शायद उससे बहुत उपभोक्ता वंचित हो जाएगा और विद्युत मंडल के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया गया है। जबकि एक समय ये था इस प्रदेश में कि विद्युत मंडल मतलब शासन को भी कर्ज देता था, ये स्थितियाँ थी, लेकिन अब के नीतियों के कारण उसका पतन हो रहा है। नीतियों पर विचार ना करते हुए सिर्फ इसका निजीकरण करना ये कोई समस्या का हल नहीं है और ये बहुत बड़ा जनता के साथ और कर्मचारी अधिकारियों के साथ धोखा है। विद्युत मंडल के बड़ी संख्या में कर्मचारी पूरे देशव्यापी हड़ताल में हैं। क्या है मामला? ऐसा कौन सी समस्या विपत्ति आन पड़ी कि आज एक साथ सारे के सारे? केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल संशोधन विधेयक आज लोकसभा में रखा जाना है और इसी बिल अमेंडमेंट्स का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए आज पूरी देशव्यापी बिजली कार्यालय सभी बंद रहेंगे। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसमें निजीकरण भी शामिल है। तो लगभग हम अभी आपके ज़िले की बात करेंगे तो ज़िले में कितने लोग हड़ताल पर होंगे? ज़िले में जितने भी आउटसोर्स संविदा नियमित सभी कर्मचारी पूर्णतः 100% आज कार्य बंद रखेंगे और पूरा इस चीज़ का पुरजोर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग कार्यालय में इकट्ठे हुए। जैसे मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इसके लिए भी है कि सीधा हड़ताल ही है? सीधा हड़ताल है, लेकिन आपातकालीन ड्यूटियों में सब स्टेशन हैं, चिकित्सालय हैं, इनके लिए हम लोग विद्युत प्रवाह अवरुद्ध नहीं हैं। एक छात्रा को, एक बच्ची को बचाने के चक्कर में एक वाहन पलट गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांडकपुर देव जागेश्वर नाथ का मंदिर है। सोमवार का दिन था और रास्ते में भीड़ भी होती है, परंतु वाहन अपने रास्ते पर था। एक बच्ची उतरती है ऑटो से और वह निकलती है। अचानक ऑटो से उतरकर वो बच्ची भागी और उसी दौरान में एक वाहन चला आ रहा था। वाहन में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर लदे हुए थे। बच्ची को बचाने के चक्कर में वह पलट गया। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि उनके जो रिजल्ट हैं उन रिजल्टों में छेड़छाड़ हुई है, जीवन बर्बाद हो रहा है, वर्ष बर्बाद हो रहा है और जिस प्रकार की लापरवाही हुई है उसके कारण उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बड़ी संख्या में संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में सारे छात्र छात्राएं एकत्रित हुए हैं। क्या कारण है, क्यों आए यहाँ पे? कारण यह है कि यहाँ पर पीजी कॉलेज के छात्र हैं, केएन कॉलेज की छात्राएं हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पेपर दिए हैं, जो अभी परीक्षा हुई थी, उसके परीक्षा परिणाम छात्रों की मेहनत के अनुसार बिल्कुल विपरीत आए हैं। मतलब कि किसी को 1 नंबर दिया गया, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर और किसी को एब्सेंट कर दिया गया। पेपर बाकायदा दिए गए हैं लेकिन एब्सेंट डाल दी गए और फेल कर दिया गया। यहाँ पर शिक्षकों द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधी सीधी 1 साल बर्बाद की जा रही। और ये छात्र हैं, पीजी कॉलेज के हो गए, केएन कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, जो ये तो सक्षम तो है नहीं
किसी के माँ बाप बाहर काम कर रहे हैं, किसी के गांव में मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो इतना तो पैसा है नहीं कि हर फीस भरे, जे करें वो करें। लेकिन हम लोग यही उम्मीद लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं कि परीक्षा परिणामों में सुधार किया जाए और कॉपी दोबारा की चेक की जाए। और यदि और हम लोग ने 5 दिन की मोहलत दी है, 5 दिन के अंदर यदि नहीं हो रही कार्रवाई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे, ना कि हम छात्र छात्राएं। लगभग कितनी संख्या होगी छात्र छात्राओं? छात्र अभी तो कम से कम 200-250। अभी रिजल्ट 70% बिगड़ा है, 70%। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद में अब निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के बाद शपथ ग्रहण समारोह चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ में निर्वाचित सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। देश भर में बम बम भोले के जयकारी गूंज रहे हैं। शिवालयों में जहां जयकारी गूंज रहे हैं, वहीं गलियों में भी जयकारी गूंज रहे हैं। श्रावण माह का अंतिम सोमवार और सनातन धर्म में इसकी विशेष महत्ता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देव जागेश्वर नाथ मंदिर, जहां दर्शन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। आइए लेके चलते हैं देव जागेश्वर नाथ मंदिर। कैसे निकल चल ये थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे एक नए समाचार के साथ, तो देखते रहिए डीजीआनंद न्यूज। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।